नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। धरने पर बैठने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने संजीवनी मामले का जिक्र करके शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। शुक्रवार को विधायक बाबू सिंह राठौड़ धरने पर बैठ गए थे, जहां उन्होंने शेखावत को संजीवनी घोटाले को लेकर प्रहार की। आपको हम बता दें कि संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है। इस सोसाइटी में जैसलमेर, बाड़मेर सहित मारवाड़ के राजपूतों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। करीब 900 करोड़ का घोटाला हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद से शांत मामले ने तूल पकड़ा तो शेखावत की चुनाव में परेशानियां बढ़ सकती हैं। संजीवनी के जरिए घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है। बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामला विधानसभा चुनाव के बाद से ठंडा पड़ा था। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा के ही विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने इस मामले को फिर से छेड़ करके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने का प्रयास किया है। शुक्रवार को जामू गांव में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे थे, लेकिन आपने सहयोग नहीं किया। अब तो लोग कहने लगे हैं कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, इस मामले में जांच करके हमारा पैसा दिलवाओ, लेकिन आगे आकर उनकी मदद नहीं की। आज वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। राठौड़ ने यहां तक कह दिया है कि संजीवनी के अलावा भी अन्य सोसाइटियों में लोगों का पैसा डूबा हुआ है, उनके लिए कुछ होना चाहिए। इतना ही नहीं, बाबू सिंह ने अपने राज्य सरकार तक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार संज्ञान लेगी तो लोगों का पैसा मिल सकता है। पिछले गहलोत सरकार ने शेखावत को भी इस मामले में आरोपी बनाने की कोशिश करते हुए उनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट की रोक चलते उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। ये रोक अभी भी जारी है। इस बीच शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस भी कर दिया था, जिस पर भी सुनवाई चल रही है। संजीवनी बड़ा फैक्टर बन सकता है चुनाव में। संजीवनी में बड़ी संख्या में निवेशक राजपूत समाज के लोग थे, जो जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर के रहने वाले थे। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि उनको ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि शेखावत इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से राजपूत बाहुल्य है। अब राठौड़ इस मामले को दोबारा कुरेद रहे हैं। अगर इसे कांग्रेस ने फिर उठा लिया तो लोकसभा चुनाव में ये बड़ा फैक्टर बन सकता है। जोधपुर जिले के अलावा जैसलमेर भी पोखरण विधानसभा जोधपुर लोकसभा में आती है। वहां के लोगों ने भी बड़ी संख्या में सोसाइटी में निवेश किया था। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।